friends, welcome to Magical Studies. Today we are discussing about conflict. Conflict means संघर्ष या द्वंद्व. ये द्वंद्व जो है दो विचारों के बीच में हो सकता है, दो ग्रुप्स के बीच में हो सकता है, दो पार्टीज के बीच में हो सकता है या दो सोशल क्लासेस के बीच में हो सकता है. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो द्वंद्व है वो दो तरह का होता है. दैट इज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट. अगर ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इमोशनल है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, देन इट मीन्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो थॉट्स के बीच में या दो आइडियाज के बीच में, दो आइडियाज के बीच में या दो थॉट्स के बीच में है, या हमारी जो विचार है, दो विचार हैं, जो थिंकिंग है उनके बीच में है या दो विषय के बीच में है. अगर हमारे थॉट्स या कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस आ जाती हैं कि मैं अब क्या करूं, कि मुझे जो है कौन सा करियर डिसाइड करूं, मैं अपना कॉमर्स लूं कि साइंस लूं. जब हम करियर डिसाइड करते हैं तब भी हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्शन होता है. जब हम जॉब डिसाइड करते हैं या कौन सी जॉब की तरफ मुझे जाना चाहिए तब भी हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं. घर में रहकर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दिमाग में आते रहते हैं कि मैं पहले ये काम करूं कि ये काम करूं. एक घर में एक पुरुष जो है, एक आदमी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है. अगर झगड़ा होता है तो वो पत्नी का साथ दे कि अपने माँ का साथ दे. एक औरत भी कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है जब उसको अपना करियर डिसाइड करना है, अपने करियर की तरफ जाए कि अपने बच्चों का ध्यान रखे. तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्शन जो है या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं हमारे मस्तिष्क में पैदा होते रहते हैं. ड्यूरिंग द लाइफ हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैदा होते हैं. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये जो हैं हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं. तो ये जो है वो रीज़न ऑफ टेंशन है, रीज़न ऑफ टेंशन है और इट इज़ वेरी हार्मफुल, और इट इज़ वेरी हार्मफुल भी हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इनसे किस तरह से पीछा छुड़वाया जाए, या हम कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से मेजर्स हम यूज़ करें ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट वो हमारे दिमाग से हट जाए, ये टेंशन हमारी खत्म हो जाए. क्योंकि कई बार जो सिर दर्द का कारण होता है ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं. क्योंकि एक बात को हम बार बार जब सोचते रहते हैं तो उससे जो है वो टेंशन बढ़ जाती है और सिर दर्द भी बढ़ जाता है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत हार्मफुल है, तो इसीलिए इसके जो मेजर्स हैं, जो समाधान के जो तरीके हैं वो भी हमें पता होने चाहिए कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से हम हटा सकते हैं. इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मेजर्स टू रिजॉल्व सोशल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे. इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मेजर किस तरह से किया जाए, कैसे इसका समाधान किया जाए. सबसे जो फर्स्ट दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स शोधन. अब ये शोधन का मतलब क्या है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. शोधन का मतलब होता है, या सब्लिमेशन एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि अगर जब सॉलिड गैस बन के हो जाता है, जैसे कैम्फर हम लेते हैं और वो सॉलिड बन के, कैम्फर एक सॉलिड है और वो सिर्फ हवा में उड़ गया, मीन्स पता भी नहीं चला कि यहाँ पे कैम्फर रखा था और वो एकदम से छूमंतर हो गया. तो इस तरह से हमें भी अपनी इस टेंशन को या इस कॉन्फ्लिक्ट को छूमंतर करना है. और उसका क्या तरीका हो सकता है कि हमें जो है हम अपना ध्यान उस कॉन्फ्लिक्ट से हटाकर, उस टेंशन से हटाकर किसी दूसरे काम में लगा दे. जैसे एक बच्चा जो है एक बाहर जाना चाहता था. अब उसकी मामा ने मना कर दिया कि बाहर तो कोविड है, अब तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें अंदर ही रहना है. तो अब उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि मुझे बाहर खेलने जाऊं कि घर में ही रहूं. बड़ा द्वंद्व की एक कंडीशन आ गई जिसमें वो बहुत फंस के रह गया. अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए कि अपना ध्यान जो है वो बाहर से हटाकर दूसरे काम में लगा दे, कि वो कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे, कि घर में बैठ के रोता, उसी कॉन्फ्लिक्ट में रहे, उस टेंशन में रहे. उससे अच्छा है कि वो जो कर सकता है, उसको ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, म्यूजिक आता है या डांसिंग आती है, चीज़ों में अपना ध्यान जो है वो लगा सकता है. अगर कोई बड़ा इंसान है तो सोशल वर्क की तरफ जा सकते हैं.
कोई स्टोरी राइटिंग कर सकता है। तो इस तरह से भी हम सब्लिमेशन करके, मीन्स हमने बताया कि डांस में ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्टोरी राइटिंग and social work, these can be the ways to sublimate our problem, means हमारी प्रॉब्लम को वो खत्म कर देगा अगर हम अपना ध्यान दूसरी जगह लगा लेते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम उस प्रॉब्लम को विथड्रॉ कर दें। विथड्रॉ करने के लिए मीन्स हम कह सकते हैं पृथक्करण, इसको हम बोलते हैं पृथक्करण। पृथक्करण मीन्स अब हमें उस प्रॉब्लम से अलग हो जाना है। अब हमने अपने माइंड को या अपनी मेंटल स्टेज को इस तरह से संभालना है कि अब हमें सोचना है कि अब सोचते रहने से या इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहने से तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको सोचना ही बंद कर दो, इसको छोड़ दो। दैट इज नोन एज विड्रॉल या पृथक्करण बोलते हैं। कि अगर जो चीज़ हमारे पर ज़्यादा हावी नहीं होती तब हम इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा हावी है, जैसे बच्चा जो है, बच्चे थोड़े ज़िद्दी होते हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ बार बार चलती रहती है, तो उनका जो है ध्यान भटकाना पड़ेगा। इस कंडीशन में तो हमें ध्यान भटकाना पड़ेगा। बट अगर हम थोड़ी सी कम प्रभावित हैं उस चीज़ से, तो हम सिर्फ सोचना बंद कर दें, अपने आप को समझाएं और पृथक हो जाए, उस चीज़ से अलग हो जाए, विड्रॉ हो जाए। तो दूसरा ये तरीका हो सकता है। तीसरे तरीके में क्या कह सकते हैं कि हम जो है अब अपनी चीज़ को प्रोजेक्शन कर दें। प्रोजेक्शन मीन्स जो अपनी प्रॉब्लम है उसको दूसरे पे डाल दें, मीन्स प्रक्षेपण कर दें। प्रक्षेपण भी जो है वो एक तरीका होता है कॉन्फ्लिक्ट से का मेजर हो सकता है, या एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम अपनी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होगा कि हम अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को दूसरों पे डाल देते हैं। जैसे हमने कहा कि मुझे तो बाहर जाने का बहुत मन है, कि मम्मा ने मुझे मना कर दिया कि मुझे बाहर नहीं जाना। तो मैंने क्या कहा कि मैं तो आना चाहता हूँ, मम्मा ने मना कर दिया। तो अब इसमें क्या हुआ कि मेरी कोई गलती नहीं है, अपना रास्ता क्लियर हो गया। तो इस तरह से भी हम प्रोजेक्शन करके हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो गया। कल को दोस्त क्या कहेंगे, तुम बाहर खेलने क्यों नहीं आए, सब तो आए थे, तुम नहीं आए बस। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोजेक्शन की, मेरी गलती नहीं है, मम्मा ने मना किया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से भी हमारा जो अंदर दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं वो खत्म हो सकते हैं। जो फोर्थ और जो लास्ट तरीका है दैट इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी या डिपेंडेंस। हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब राम भगवान बहुत परेशान हो गए थे और सीता माता ने ही कह दिया था कि अब जो है मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ से छोड़कर, अयोध्या छोड़कर बाहर रहने जाना पड़ेगा। तो वो कहाँ गए थे, गुरु वशिष्ठ के पास गए थे। गुरु वशिष्ठ के पास जब वो गए तो उन्होंने अपना जो समाधान था वो उनसे लिया। तो यहाँ पे भी हम यही तरीका अपनाते हैं कि जिसको हम सुपीरियर समझते हैं या जिसको हम अच्छा समझते हैं, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल सकते हैं, हम उसके पास जाकर अपना डिपेंडेंसी शो कर सकते हैं। या हम किसी साधु के पास या किसी टीचर के पास, मतलब अपना जो है प्रॉब्लम लेकर जाए और जैसा वो कहे वैसा हम कर लें। भाई जिसकी भी बात हमें अच्छी लगती हो या जो हमें सही राय देता हो, उसके ऊपर डिपेंड होकर भी हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 तरीके हो गए जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मेजर करने के या रिजॉल्व करने के 4 तरीके हमारे पास ये हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए और कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए। धन्यवाद।